टॉपिक है आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोसेस एक तरीके से कहिए तो वैल्यू एजुकेशन का एक जो प्रोसेस होता है उसका सबसे पहला स्टेप आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही है। हम कब से यही बात कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप खुद को समझना, क्या बनना चाहते हैं, ये सारी चीजें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्फ एक्सप्लोर करना है। दो तरीके के एक्सप्लोरेशन होते हैं, जैसे एक्सप्लोरेशन जो है वो आपका ऑब्जर्विंग आउटसाइड है और सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, ऑब्जर्विंग इनसाइड है। तो इस चीज से आपको ये चीज पता चलती है कि एग्जैक्टली आप हैं क्या और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। तो ये 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला है आपका सेल्फ डिस्कवरी, जो ये बताता है कि हम एग्जैक्टली हैं क्या। करियर एक्सप्लोरेशन, क्या हम बनना चाहते हैं। सक्सेस प्लानिंग, जो हम बनना चाहते हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं। और लास्ट वन इज पोस्ट सेकेंडरी प्रिपरेशन, मतलब क्या हम सक्सेसफुल होंगे, जो भी हम क्या कह सकते हो, हमने एक प्लान कर दिया, अब उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। कि हाँ, इसके बाद क्या हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना गोल अचीव करने के लिए हम एक्शन परफॉर्म करने लगे हैं। तो एक इस तरीके से एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए अगर आपने 12th पास किया और आपको करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो अभी आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, फिर उसके बाद आपका गोल है कि आप अच्छे कॉलेज से बीटेक कीजिए। तो आप वहाँ पे क्या करने लगते हो, करियर एक्सप्लोर करने लगते हो कि क्या क्या करियर ऑप्शन है आपके लिए। फिर प्लानिंग करने लगते हो कि आप मेंस का पेपर दोगे, IIT का पेपर दोगे, फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे। इस तरीके से क्या क्या आपकी पूरी प्लानिंग होती है। फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूट करने लगते हो, मेहनत करने लगते हो, पेपर देने लगते हो, और फिर जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे आप आगे चीज़ें डिसाइड करते हो। नेक्स्ट, जो पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन का सबसे पहला पर्पस यही है कि हमें खुद को पहचानना है और क्या हम बनना चाहते हैं उस चीज को जानना है। सेकंड, हम क्या करते हैं, सेल्फ इवेल्युएट करते हैं अपने आप को थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टली हम हैं क्या, हम अपने आप को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये पहचानने की जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हम हैं क्या, हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है। इन शॉर्ट अपना स्वॉट एनालिसिस करते हो, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ट्रेट, सारी चीजें आप जानते हो। थर्ड वन इज प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग द इंटायर एग्जिस्टेंस। पहले आप खुद को पहचानोगे, फिर उसके बाद बाकी के लेवल्स आते हैं। आप अपने आप को जानने के बाद आप सब लेवल्स में क्या करते हो, अपने आप को फिट करते हो और अपने नजरिए से पूरे इंटायर वर्ल्ड को देखते हो। जैसे मैंने बताया, अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस से आपको काम करना है, आपको अपने बिलीफ पे काम करना है, ना कि किसी और के कहने पे काम करना है। Next one is process of recognizing one's relationship with every unit in existence and fulfilling it. हम सबके जीवन में, हम सबके लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप होंगे, बहुत सारे रिलेशन होंगे, लेकिन ये समझना कि हमारे लिए कौन सा रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा फ्रूटफुल है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भाई हमारे साथ हमारा दोस्त हो के भी हमारा दोस्त नहीं है, उस चीज़ को समझना, इतनी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ एंड हार्मनी विद इंटायर एग्जिस्टेंस। हार्मनी मीन्स मतलब आप हैप्पी हो, आप खुश हो, आप डिप्रेशन में नहीं, आप स्ट्रेस में नहीं, आप बहुत अच्छे से, आपका स्मूथली काम चल रहा है, आप आराम से अपना अपने साथ और अपनी इंटायर एग्जिस्टेंस के साथ आप अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर इनेटनेस। इनेटनेस मतलब अपने आप को समझना कि एग्जैक्टली हम कहाँ पे हैं। मूविंग टुवर्ड्स दिस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम स्वतंत्रता की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने डिसीजंस हम ले सकते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट कह सकते हैं अपने डिसीजंस, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है ऐसा बनने के लिए। लास्ट इज सेल्फ एक्सप्रेशन, हम अपने आप को वही इंडिपेंडेंट पाते हैं और अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं।